चुनाव से पहले ममता ने बीजेपी को दे डाली चुनौती। आखिर बीजेपी पर अचानक क्यों भड़की कांग्रेस पार्टी? क्या बीजेपी को ममता दे पाएंगी टक्कर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और इस खास प्रोग्राम पर ऐसे ही एक बयान के बारे में बात करेंगे जो ममता बनर्जी ने देते हुए पूरी सियासत पर भूचाल मचा दिया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में लगातार हलचलें मची और ऐसे में ममता बनर्जी लगातार बयान दे रही है। कभी ममता बनर्जी अपने पार्टी के खिलाफ चली जाती हैं तो कभी इंडिया गठबंधन के समर्थन पर अपने अलग अलग तौर पर बयान देती है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के बीच बातचीत बनती हुई नहीं दिख रही। टीएमसी प्रमुख ने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं की वकालत की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ममता ने आगे कहा कि मैं इस बात पर जोर देती हूं कि जिस क्षेत्र से, जिस जिला से, जिस राज्य से, जिस पार्टी की पकड़ हो उसी क्षेत्र पे पार्टी के लिए जो है छोड़ दिया जाना चाहिए और उस पर वोट बटोरने का प्रयास किया जाना चाहिए। वो अकेले 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं और मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन वो वही करने पर अड़े हैं जो वो करना चाहते हैं। वहीं सीट ममता बनर्जी में लोग कोलकाता में एक सर्वधर्म संवाद रैली को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जितनी मजबूती से वो भाजपा का सामना कर सकती हैं, उस मजबूती से कोई और इसका काम को नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी को टक्कर दे सकता है। दर्शकों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को टक्कर देने की बड़ी बात कह दी और कह दी कि उनसे ज्यादा उनको टक्कर कोई दे नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे के बारे में हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़ें, लेकिन कम से कम उन्हें सीट तो ना दें। वहीं पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी की आलोचना की। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव जन्म स्थान पर जाने से रोक दिया गया था। ममता ने इस बारे में भी स्पष्ट कहा कि सिर्फ मंदिर जाना ही काफी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीपीएम विपक्ष के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज कितने नेताओं ने भाजपा का सीधा मुकाबला किया है। कोई एक मंदिर में आ गया और सोचा कि इससे काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अकेली हूं जिसने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च दौरा किया है। जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ और जब हिंसा भड़की तब मैंने सड़कों पर उतरी और लोगों से जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। मैं जब भी गठबंधन की बैठक में भाग लेती मुझे लगता है कि वामपंथी इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 वर्षों तक संघर्ष किया है। इसके साथ ही एमसी प्रमुख के आरोपों पर कांग्रेस और सीपीआईएम की प्रतिक्रिया आई। बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम टीएमसी नेतृत्व की इच्छा पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने जो अच्छा लगता है वो कर सकती हैं, उन्हें करने दिया जाए और वो कर सकती हैं, हमें उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं सीपीआईएम केंद्रीय समिति के सदस्य सृजन चक्रवर्ती ने ममता के आरोप को निराधार बताया कि पार्टी गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, बता दें कि ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि वो लड़े या न लड़े, लेकिन हमें सीट शेयरिंग पर मौका दे और हम ही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। ममता ने साफ तौर पर बीजेपी को टक्कर देने की बड़ी बात कह दी और मुकाबला करने की बात कह दी। वहीं ममता का यह भी बयान तब आया जब हाल ही में टीएमसी की एक इंटरनल मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद कहा गया था कि अगर इंडिया गठबंधन में पार्टी को उचित महत्व नहीं दिया गया तो टीएमसी बंगाल में भी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने को
तैयार घूम रही है। दर्शकों बता दें कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। ममता बनर्जी कभी ये बोलती नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ना लड़े, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उनको पूरा मौका दें। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को जो मामला है, इंडिया गठबंधन है, उसके बीच में तकरार हमें आए दिन देखने को मिलती है। कभी ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी से समस्या हो जाती है तो कभी अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी से समस्या हो जाती है। अब बता दें कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन दोनों ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है। ममता बनर्जी तो अब इंडिया गठबंधन पर शामिल है, अधीर रंजन कांग्रेस पार्टी में है। ये वो दोनों नेता हैं जिन्होंने पार्टी को जीत दिलाने के लिए हर वो प्रयास किया जो एक कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। इंडिया गठबंधन पर ममता बनर्जी बंगाल में लगातार एक्टिव में है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अच्छा खासा वोट बैंक है। सोचने वाली बात यह भी है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने बीजेपी को वहां पर घुसने नहीं दिया था। बीजेपी ने पूरी मेहनत की पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई और ममता बनर्जी ने हर वो चुनावी पैतरे अपनाए जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़े और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। और वही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस को लेकर और पूरी गठबंधन को लेकर एक्टिव नजर आ रही है और ऐसे में वो राहुल गांधी को भी कई ज्ञान देती नजर आ रही है, कई राजनीतिक दाव सिखाती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी राजनीति के तौर पर कच्चे हैं? क्या राहुल गांधी के अंदर उतना राजनीतिक ज्ञान नहीं है जो ममता बनर्जी के अंदर है? तो जवाब आता है कि राहुल गांधी जितने चुनाव लड़ते हैं उससे ज्यादा वो विवाद खड़े कर देते हैं, जितनी यात्राएं वो करते हैं उससे ज्यादा वो विवाद खड़े कर देते हैं। इनके पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं जिन्होंने एक अरसा दिया है कांग्रेस पार्टी को, एक अरसा राजनीति पर उनका हो गया। उनकी बात मानने बगैर राहुल गांधी अपनी मनमानी करते हैं और ये अपना मनमाना ढंग करना ही राहुल गांधी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी को अपने पार्टी के उम्रदराज नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि पार्टी में सचमुच में क्या जरूरत है, पार्टी को क्या करने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी अपने अलग मुद्दे पर लेकर चले जाते हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, कभी न्याय यात्रा करते करते अचानक विरोध प्रदर्शन पर कूद जाते हैं, तो कभी यात्रा करते करते राम का विरोध करते करते अचानक मंदिर जाने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी के ये पैतरे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मुसीबतों पर डाल रहे हैं, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों ममता बनर्जी ने अब राहुल गांधी को बड़ी सीख दे डाली है। राहुल गांधी को ममता बनर्जी साफ तौर पर बोलती नजर आती है कि हम ही हैं या मैं ही हूं जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने कुछ हमारे सामने प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और इस बार भी उनको हम प्रदर्शन करने नहीं देंगे। सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला विवाद में है उसमें ममता बनर्जी टिप्पणी करती नजर आए कि उनको सीट शेयरिंग के मामले को लेकर अपने जवाब चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर वो उन्हें सीट आखिरकार क्यों नहीं दे रहे। बता दें कि यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी के सीट पर भी ममता बनर्जी अपना हक जताना चाहती हैं और बताती हैं कि उनकी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके विरोध में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अधीर रंजन को वहां पर हराएंगे, क्योंकि ममता की और अधीर रंजन चौधरी इन दोनों की बनती नहीं है। पुराने टाइम से इनका विवाद देखा जा रहा है और ऐसे विवाद के दौरान ममता बनर्जी कई कड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही है। दर्शकों देखना भी होगा कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या बड़े पैतरे अपनाती हैं। क्या ममता बनर्जी अधीर रंजन के खिलाफ आ जाएंगी? क्या ममता बनर्जी राहुल के खिलाफ आ जाएंगी? क्योंकि हाल ही में देखा गया कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाराज नजर आई। सीट शेयरिंग को लेकर मेन मुद्दा खड़ा हुआ। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में रार छिड़ी हुई है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। सीट शेयरिंग को लेकर ही ये पूरा विवाद उठता हुआ नजर आया। कभी राहुल गांधी सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बातें बोलते नजर आए, कभी अखिलेश यादव बोलते नजर आए, कभी ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात को रखती हुई नजर आई। ममता बनर्जी जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाने की शुरुआत पर कहीं ना कहीं नाम दिया था, बड़ा रुख अपना रही थी, लेकिन अब वो इस पार्टी से रुख अलग करती नजर आ रही है। उन्होंने राहुल गांधी को भी बता दिया है कि वो भले ही बीजेपी के खिलाफ न लड़ें, बीजेपी की सीट उन जगहों से न लड़े, लेकिन वो लड़ेंगे और वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, बीजेपी को चुनौती देती भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब ममता बनर्जी की चुनौतियां, ममता बनर्जी का ऐलान क्या नए रास्ते निकाल कर आता है, क्योंकि ममता बनर्जी कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है और एक बार फिर से ममता बनर्जी वो सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। राजनीति पर ममता बनर्जी एक बड़ा नाम है, लेकिन सवाल लगातार ये खड़े होते हैं कि ममता बनर्जी
अब क्या पैतरे अपनाएंगी? क्या ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस से अलग चली जाएंगी? क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर जो अंतर कलह मची है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या पूरी इंडिया गठबंधन को समस्या देखने को मिल रही है। बीजेपी पार्टी जो लगातार सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है, राम मंदिर को लेकर अपनी बातों को साफ कर रही है और राम मंदिर के नाम पर वोट लेने की पूरी तैयारी कर रही है। कई इंटरव्यूज में देखा गया कि जब जनता से पूछा गया कि क्या अब 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही आएगी, तो लोग बोलते नजर आए जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो राम मंदिर को लेकर आए हैं, राम को लेकर आए हैं और जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। दर्शकों, ये तमाम लोग बोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि राम मंदिर बनवाने से बीजेपी की कड़ी जीत होगी? क्या राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल तौर पर एजेंडा था और क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे से अब लोकसभा चुनाव जीत जाएगी? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो अब मोदी की समर्थन पर आए। लेकिन इस राम मंदिर के चलते चलते दर्शकों एक बात और कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के दौरान कुछ ऐसे घटनाएं भी हुई जिसको शायद लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। वो था राम मंदिर के चौड़ीकरण को लेकर और उसमें जो कई गरीबों के घर टूटे, कई लोगों के घर टूटे, वो बातें इस चकाचौंध के बीच पर दब कर रहे थे। वो गरीब जो अपने घर को टूटने पर रो रहे थे, चौड़ीकरण पर जिनके घर चले गए, वो इस बात को लेकर दुहाई दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि ऐसा कैसा राम राज्य है जिस पर लोग दुखी हैं? क्या राम मंदिर पर विराजने के लिए ही आए थे? क्या लोगों की सुख शांति राम नहीं चाहते थे? राम नहीं चाहते थे कि देश के अंदर सुख शांति बनी रहे? और क्या एक भव्य मंदिर पर बैठने की मंशा हमेशा से राम की रही? राम ने जब 14 वर्ष का वनवास ले लिया बिना किसी सोचे, जब उनको राजपाट का कोई लालच ही नहीं था, तो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने लाखों लोगों के या बात कहें सैकड़ों लोगों के घर क्यों तोड़े? बता दें कि इस बीच पे आने वाले कई मंदिरों को भी तोड़ने की बातें कही गई जो छोटे छोटे थे, कई मस्जिदों की तोड़ने की बातें की और कई घर जो उस दौरान आ रहे थे, यानी कि राम मंदिर के चौड़ीकरण को लेकर, रास्ताओं को चौड़ीकरण को लेकर यहाँ पर कई लोगों के घर तोड़े थे। लिहाजा दर्शकों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ रही हैं और अपना अपना एजेंडा सेट कर रही है। इंडिया गठबंधन की रार से कांग्रेस पार्टी को समस्या देखने को मिल रही है, तो राम मंदिर को लेकर बीजेपी पार्टी सशक्त नजर आ रही है। दर्शकों, देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों ही पार्टियों के पैतरे क्या कुछ नया निकाल कर लेकर आते हैं। क्या लोकसभा के चुनाव में इन दोनों के पैतरे जो काम आ पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चुनाव जीत पाएगी? क्या बीजेपी पार्टी अब राम मंदिर बनाकर अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो सेट कर चुकी है? क्या अब राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को अथाह वोट पड़ने वाली है? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।